वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट वंस अगेन सिलेक्शन नंबर 2। जीके का जो हमने सोलर सिस्टम समाप्त किया है उसी के बाद में क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और ये सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे इंडियन क्रॉप से रिलेटेड है, तो कोशिश करेंगे बहुत अच्छा पढ़ने की, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी आता है ना। जस्ट एक दो मिला करके हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए जो कि आपको नंबर कम कर सके, है ना। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा जीके के अंदर भी सारे के, क्योंकि पिछले बार 25 में से 24 मार्क्स 25 मार्क्स पूरे के पूरे बच्चों ने लिए हैं। मैथ्स में 50 में से 48 मार्क्स बच्चों ने, मतलब 48 करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं। और जीके के अंदर भी हमारा यही स्कोर था, 25 में से 24 अटेन किया है बच्चों ने। जिसके अंदर देखते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये जीएस का क्रॉप से रिलेटेड है। तो क्रॉप में देखते हैं इंडिया के अंदर टोटल 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, सभी को पता है। तो क्रॉप्स होती क्या है बेसिकली वो देखते हैं। क्रॉप्स तो क्रॉप्स आर द प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर्स। ओके, तो फार्मर्स इसका इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस एग्रीकल्चर में जो है 50% लोग जो इंडिया के हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड हैं। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस नियर अबाउट 52% एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, अभी 50 के आसपास में एग्रीकल्चरल बेस्ड हैं। तो क्रॉप्स हमारे इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के ऊपर हम सारे लोग जीवित रहते हैं। अगर सपोज करिए कि फार्मर्स जो हैं क्रॉप्स का ग्रोना बंद कर दें तो हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, है ना। हमें कोई भी चीज़ मिल नहीं पाएगी, तो हमारे लिए किसान या फार्मर्स होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, इंडस्ट्रियल बेस्ड अभी तक नहीं है। तो देखते हैं, क्रॉप्स आर द प्लांट ग्रोन बाय द फार्मर्स। एग्रीकल्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल, जो हमारे यहाँ क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो हमारे देश को आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि हम लोगों को भी खाना, जो क्रॉप्स प्रोडक्ट हैं वही हमें भी मिलते हैं और उसी को हम दूसरे देशों को सप्लाई भी करते हैं। दैट्स वाई एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, आज it is the backbone of our country. Yes, it is the backbone of our country, because 70% of Indian population depend on the agricultural food and the money, है ना। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे देश के वो एग्रीकल्चरल बेस्ड ही हैं। इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज। ओके, गाँव में जो है इंडस्ट्रीज तो है नहीं, तो गांव के लोग हमारे खेती करते हैं, तो फार्मर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे देश के ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए, है ना। The cultivation of crop depend primarily on the weather and the soil condition. Okay, that is definitely, अगर हमें पता हो तो जो शुरू में जैसे ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर भी पता चलता है कि लोग जो हैं नदी के आसपास ही, रिवर्स के बैंक्स पर रहते थे, है ना। क्योंकि रिवर्स के पास की जो सॉइल्स होती हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमें पानी चाहिए पीने के लिए, वो भी हमें वहीं से मिलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने सोलर सिस्टम में बताया था कि पानी के कहीं कहीं हमें चीज़ें मिलती हैं, जहाँ भी पानी मिलेगा वहाँ पे मतलब हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है। द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स डिपेंड प्राइमरली ऑन द वेदर। वेदर मीन्स हमारे जो इंडिया के अंदर है 4 वेदर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, उस चैप्टर में भी क्लियर किया था कि हमारे यहाँ वेदर कंडीशंस होती हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, है ना। तो सॉइल कंडीशन सबसे अच्छी कहाँ पे हुई है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप्स के अंदर खरीफ क्रॉप में हमारे पास राबी क्रॉप होती है और ज़ैद क्रॉप होती है। इंडिया के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, तो खरीफ, राबी एंड ज़ैद। ये आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट इन इंडिया, तो आपका आंसर आएगा खरीफ, राबी एंड ज़ैद। ये 3 टाइप की ही क्रॉप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द मेज, मिलेट एंड द कॉटन। दीज आर द
मेनली द मेन खरीफ क्रॉप। और इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी होती हैं, जैसे शुगर केन हो गई, ग्राउंड नट हो गई, मूंग की दाल हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आती हैं, खरीफ के अंदर आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट खरीफ देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर याद करने में दिक्कत हो तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ। जैसे खरीफ है तो खरीफ है ना, खरीफ के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 और 3, है ना। और इधर देखिए चावल, चावल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 3। तो खरीफ और चावल, है ना। खरीफ के 3 वर्ड्स हैं, चावल में 3 वर्ड्स हैं। दैट मीन्स चावल जो है वो किसकी फसल है, खरीफ की। और चावल में देखिए, चावल में पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो पानी मतलब रेन से ही पानी मिलेगा। दैट मीन्स रेन के सीजन में ये जो खरीफ फसल होगी, याद हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, बट जो ट्रिक है वो आप देखिए। खरीफ, कई बार ट्रिक मैं पहले बता देता हूँ, कई बार बाद में बताता हूँ। तो इसके अंदर देखिए खरीफ, खरीफ में अगेन मैं आपको समझाता हूँ। खरीफ हिंदी में लिखें तो खरीफ, खरीफ लगभग 3 वर्ड्स हैं, 1 2 और 3 वर्ड्स हैं। तो चावल में कितने वर्ड्स होते हैं, चावल के अंदर 3 वर्ड्स है ना। अब चावल है तो चावल को पानी का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए चावल को होने के लिए, है ना। तो पानी चाहिए, तो पानी कब मिलेगा भाई, रेन सीजन में मिलेगा। और रेनी सीजन कब होगी आपकी, जून से स्टार्ट हो जाती है मानसून, है ना। मानसून कब आता है, मई जून, जून से स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे पानी मिलेगा आपको, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, खरीफ। रबी, इधर देखिए रबी, रबी में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। तो गेहूं में कितने हैं भैया, 2 ही हैं गेहूं। अगर ये गर्मियों में, जून में क्या रहती है, गर्मी, गर्मियों में है। तो ये कौन सी है, ठंडी में, है ना। ये विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं, है ना, गेहूं। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो गेहूं अभी कटने वाला होगा, है ना। मतलब मार्च के आसपास में ये कटता है। कई बार ठंडियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो बाद में कटता है। जैद, अभी इस टाइम पे गेहूं कट रहा होगा, अगर आप पता करें हैं तो गेहूं की कटार चल रही। जैद, ये जैद की फसल का कोई फिक्स नहीं होता है, ये फल फ्रूट की जितनी भी फसल्स होती हैं वही होता है जैद, है ना। तो ये पता चल गया। तो ये ट्रिक्स हैं, है ना। तो खरीफ, खरीफ के अंदर देखिए खरीफ 3 शब्द, तो चावल, है ना। अब चावल देखिए, चावल के साथ में क्या क्या है, खरीफ, मेज यहाँ लिखा भी है, मेज हो गया, मिलेट हो गया, कॉटन हो गया। कॉटन, कॉटन COTTON, कॉटन। कॉटन मीन्स आपका रुई, और रुई बोले तो रजाई गद्दों के अंदर जो भरते हैं आप, वो, है ना। पिलोज के अंदर जो डालते हैं वो, है ना। तो कॉटन की खेती भी इसी टाइम पे होती है, गर्मी होती है, उसके फल टूट जाते हैं, टूटने के अंदर उसके अंदर से बीज से निकल जाती है ना। तो मेज, मिलेट एंड मिलेट, मिलेट भी आपको खाने को मिलते हैं इस टाइम पे, है ना। तो मिलेट बोले तो मक्का, शुद्ध हिंदी देसा भाषा में मक्का, है ना। मेज, ओके, स्टार्ट करते हैं। द खरीफ, तो खरीफ में यहाँ पे राइस नहीं है, आप राइस ऐड कर लीजिए, है ना। पैडी, राइस को इंग्लिश में पैडी कहा जाता है, पैडी नोट कर लीजिएगा। शुगर केन भी मैंने बताया था, शुगर केन ध्यान कर लीजिए, शुगर केन। गन्ना, क्या कहते हैं इसे, गन्ना। गन्ना ये वही है जिसका आप रस पीते हैं बाहर मार्केट में, है ना, गन्ना। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा गन्ना अच्छी क्वालिटी का, तो वो नासिक है, नासिक। नासिक का गन्ना सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। सबसे गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या शुगर केन का प्रोडक्शन यूपी में होता है, बट क्वालिटी वाइज जो नासिक का गन्ना है वो ज़्यादा अच्छा होता है। यूपी के गन्ने की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, बट नासिक वाले की क्वालिटी अच्छी है। इसीलिए जूस पीने के लिए जो हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं वो नासिक के गन्ने होते हैं। तो खरीफ, खरीफ में मेज, मिलेट, ग्राउंड, कॉटन, ग्राउंडनट और आपका पैडी, है ना, पैडी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक हमारे खरीफ के एग्जाम्पल हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द मानसून सीजन, ये यहाँ पे आ गया, मैंने अभी यहाँ बता दिया था पहले आपको कि मानसून, मानसून मीन्स रेनी सीजन, और रेन का जब सीजन आएगा देन दैट इज कॉल्ड द मानसून सीजन इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। जून में इसे डाला जाएगा, है ना, सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट में इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। तो जून, जून में इसको शो करते हैं, शो मतलब खेत में डाल दिया, और सितंबर के आसपास में यहाँ लिखा भी है, शोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन, हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून। जैसे ही मानसून जाएगा तो अक्टूबर से नवंबर में इसे
हार्वेस्ट कर लिया जाए, हार्वेस्ट मतलब कट कर लिया जाएगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट फसल जो है वो चावल है इसकी, ये याद रखिए, चावल, है ना। चावल, चावल से निकल जाएगी, है ना। क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो खरीफ जो है ना, खरीफ सबसे फसल जो है गर्मियों में होती है वो खरीफ। खरीफ के अंदर कौन सी आपकी चावल, है ना। मक्का भी आपको गर्मियों में ही खाने को मिलता है, जैसे बारिश का मौसम आता है तो आपको मक्का मिलता है, नहीं मिलता। तो इसीलिए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट। तो या 3 पॉइंट आपको याद करना है। पहला, फसल कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी क्रॉप्स है, उसका शोन कब किया जाता है और कट कब किया जाता है। बस आपको इनमें यही याद करना है, और कुछ भी आपको एग्जाम नहीं याद करना है, जस्ट एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बस। यहाँ नीचे दिया है क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, ये आपसे लाइन नहीं पूछेगी, बट रेनी सीजन में होती हैं ये, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसके अलावा और एग्जांपल आप याद कर, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, यहाँ शुगर केन दिया हुआ है ना। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, आपकी हल्दी, हल्दी सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान की तरफ होती है, राजस्थान, है ना। पैडी, चावल, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ चावल जो है वो वेस्ट बंगाल है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो वीट, वीट मतलब अपने यूपी में होता है। मूंग, पल्सेस, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट क्या होता है भाई, ग्राउंड नट मूंगफली, मूंगफली जानते होंगे, मूंगफली। रेड चिलीज मतलब लाल मिर्च, लाल मिर्च भी आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। यस, ये अच्छा दिया, खरीफ क्रॉप प्राइस, जस्ट एक सेकेंड, है ना। सबसे पहले खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप के अंदर खरीफ, खरीफ बोले तो चावल आया। तो चावल में कौन सा, ये चावल, ये चावल की खेती है। ये मेज़ हो गया, मेज़ मतलब मेज़ आपका ये मक्का, है ना, मक्का हो गया। कॉटन, ये रहा, ये एकदम सही डायग्राम दिया है। ऐसे इसके फूल होते हैं, मतलब फूल मतलब फल होते हैं, और जब ये फल टूट जाते हैं तो इस तरीके से नजर आते हैं, और इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉटन। और ये क्या है, ग्राउंड नट। ये पार्ट जो है ग्राउंड नट का, ये अर्थ के नीचे रहता है ना, और ये वाला पार्ट आपको नजर आता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्राउंड नट। तो खरीफ क्रॉप्स हैं ये 4 एग्जाम्पल जो है दिए गए हैं, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। दे आर जनरली प्लांटेड इन द जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, राइस, मेज, ग्राउंड, ठीक है। बस अगर आप इतना भी याद कर रखते हैं तो ये भी बहुत है ना, ध्यान रखिए। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा। सेकंड जो है आपकी खरीफ क्रॉप, देन आपको पढ़ना चाहिए राबी। राबी मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी है भैया, राबी देखिए, राबी, राबी में कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं। और गेहूं में कितने हैं, 2 वर्ड हैं। तो गेहूं जो है वो राबी का एग्जाम्पल है। और जैसी खरीफ वाली क्रॉप खत्म होगी तो राबी को डाल दिया जाएगा खेतों में, खेतों में डाल दिया गया। राबी को डाला गया मतलब नवंबर के आसपास में डाला जाएगा, और मार्च एंड अप्रैल में से काट दिया जाता है। मार्च टू अप्रैल के अंदर राबी क्रॉप्स को कट किया जाता है। तो आपको याद तो 2 ही 3 टॉपिक रखने हैं ना, कि एग्जाम्पल याद करना है, कब शो की जाती है और कब इसे हार्वेस्ट किया जाता है, बस यही आपको याद रखना है। तो राबी में 2 वर्ड्स हैं, और 2 वर्ड्स किस में होते हैं, गेहूं में होते हैं, और गेहूं में होते हैं, इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल है। और गेहूं कब होता है, सर्दियों में होता है, इसीलिए सर्दी याद रखिए, है ना। तो खरीफ के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, राबी, है ना। तो राबी के एग्जाम्पल देखिए, राबी, वीट सबसे पहला इन्होंने क्या दे दिया है, गेहूं। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, गेहूं। ग्राम, ग्राम मतलब आपका चना हो गया, है ना, चना लाल वाला, रेड कह लो या ब्लैक चना कह लो, जो आपका चना आता है खाने के लिए वो। बार्ले हो गया। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का तेल खाते हैं ना आप, सरसों, सरसों का फ्लावर्स जो है वो येलो होता है, येलो, है ना। तो सरसों। सीसम और पी मतलब मटर। देखिए सर्दियों में मटर आपको मिलती है, तो दैट मीन्स ये कहाँ की फसल है, सर्दी की। पी मीन्स मटर, है ना। मटर किसकी से एग्जाम्पल है, राबी की। बंद गोभी, पात गोभी, ये सारे के सारे, इसे कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल्स आपके राबी फ्लावर, राबी के एग्जाम्पल्स हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन,
एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन। विंटर में से डाला जाएगा और स्प्रिंग सीजन में, मीन्स स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड द मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में इस सीजन को काट लिया जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में या नवंबर में इसे शोन कर देंगे और मार्च में क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, दैट्स व्हाई इसे क्या कहा जाता है, राबी। ये क्रॉप्स रिक्वायर्ड वार्म क्लाइमेट फॉर द जर्मिनेशन, मतलब थोड़े इनके जर्मिनेशन के लिए हल्की सी गर्मी चाहिए होती है। हल्की सी गर्मी मतलब यही अक्टूबर नवंबर के बीच में आपकी हल्की सी गर्मी होती है। मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स, दे रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ। तो ये ठंडी की फसलें जितनी की जितनी ऊपर आपको एग्जांपल में दी गई हैं, ये सारी की सारी कौन सी फसल है, ठंडी की फसल है। ठंडी बोले तो विंटर की फसल है ना, विंटर क्रॉप्स, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया, पी हो गया, यह तो आप खाते भी हैं, है ना। वीट अब आपकी कटाई चल रही है, आप याद कर सकते हैं। ग्राम चना आप रेगुलर यूज में लेते हैं, है ना। तो ना थर्ड फसल जो है हमारी दैट इज द जायद। आपको तीन ही वैसे याद रखना है कि कौन कौन सी फसल कितने टाइप की होती हैं। तब वो हमारी फसल होती है तीन टाइप की, कौन कौन सी, खरीफ, राबी और जायद। खरीफ को हम कब डालते हैं, ड्यूरिंग रेनी सीजन, है ना। इसे कब डालते हैं, ड्यूरिंग विंटर सीजन। जायद को थ्रू आउट द ईयर, याद कर सकते, थ्रू आउट द ईयर मतलब फल फ्रूट हो गए आपके, जैसे आपकी ककड़ी हो गई, ये सारी की सारी जायद फसल से, है ना। देखते हैं जायद भी हम देख लेते हैं। जायद के अंदर सच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन द खरीफ एंड राबी। देखिए बीच में बोल दिए, खरीफ एंड राबी के बीच में, है ना। तो पूरे साल भर ये फसल लगभग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च एंड जून। कुकुम्बर एग्जाम्पल है, पंपकिन जो अभी आप खा रहे हो, बिटर गार्ड और वाटरमेलन और जायद क्रॉप्स, दिस आर द जायद क्रॉप्स। तो बेसिकली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा, दैट्स आर कॉल्ड द फैक्ट्स अबाउट द एग्रीकल्चर, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक टॉपिक और आपको दे दिया गया है, दैट इज द कैश क्रॉप्स, है ना। तो कैश क्रॉप्स के अंदर देखिए, कैश क्रॉप को हिंदी में नगदी फसलें कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है, नगदी। नगदी मतलब उनको बेचने से आपको तुरंत फायदा मिल जाए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द कैश क्रॉप्स, है ना। भारत के अंदर जो कैश क्रॉप्स हैं वो कई हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो नोट करिएगा, इसके अंदर शायद कमी दिया होगा। जो आपका ग्राउंडनट है, देखते हैं क्या क्या दिया है पहले। Cash crop is the one that is cultivated to be sold in the market to earn the profit. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कैश क्रॉप्स जो हैं वो केवल आपको फायदा, जिनसे आपको तुरंत फायदा मिले, दे आर कॉल्ड द कैश क्रॉप्स, ठीक है। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे आपको तुरंत के तुरंत फायदा मिल जाए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कैश क्रॉप्स। जैसे आपका कॉटन हो गया, कॉटन आप कोई खाएगा पिएगा थोड़ी, उसका सेल आउट करेगा तो लोग खरीदेंगे, और लोग खरीदेंगे तभी फायदा होगा, दैट्स व्हाई कॉटन इज कॉल्ड द कैश क्रॉप्स, है ना। क्योंकि वाणिज्यिक, हिंदी में क्या कहा जाएगा, वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसल क्यों, क्योंकि ये जो है आपको इसको बेचने से तुरंत फायदा मिल जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द कैश क्रॉप। शुगर केन, गन्ना, गन्ना अगर आप शुगर केन की खेती करते हैं तो आप कितना आप शुगर केन कंज्यूम कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ये खेती की है तो इसको भी आपको बेच के तुरंत के तुरंत फायदा मिल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कैश क्रॉप, है ना। ग्राउंडनट, मूंगफली, अगर आप मूंगफली आप लगाते हैं तो एक परिवार का आदमी कितनी मूंगफली खा लेगा, तो इसको भी बेचने से आपको तुरंत के तुरंत फायदा मिल सकता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया, है ना। कैश क्रॉप्स, तो ग्राउंडनट होगा, मस्टर्ड, तेल, तेल आप कितना कंज्यूम कर लेंगे भाई, ठीक है। ओपियम, कैनबीज, पपीज, कोका, इसके अंदर एक चीज नहीं है, दैट इज द पल्सेस, आपके पल्सेस भी कैश क्रॉप्स में आती हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट आर द मतलब कैश क्रॉप्स
आपको 4 या 5 एग्जाम्पल लिख देगा, जैसे मान लो ABCD, इसमें आपको डाल दिया राइस, है ना, मस्टर्ड और ग्राउंडनट, ठीक है। इसमें डाल दिया पंपकिन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। इसमें आपको डाल दिया कॉटन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। इसमें आपको डाल दिया राइस, पंपकिन और मस्टर्ड। तो सही आंसर ये होगा, क्योंकि कॉटन, मस्टर्ड, ये तीन की तीनों आपकी जो है कैश क्रॉप्स हैं। इसमें से ये 2 हैं बट ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हो दैट इज द राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आया है, आप आगे करेंगे तो मैं शायद मतलब उसका प्रिंट जो होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो कैश क्रॉप आप ध्यान रखिएगा, कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं। अब बारी है कि फैक्ट्स, क्योंकि एग्रीकल्चर टॉपिक में कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस, ये नोट करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन इस बार आया था RIMC में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आया था। तो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग इन द स्टेट्स, एंड उत्तर प्रदेश जो है लिखा है, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट वीट प्रोडक्शन। मैंने ये पहले ही बता दिया था शायद आपको, सबसे ज़्यादा जो है वीट का प्रोडक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होती है, चीनी में शुगर वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा चीनी जो है चाइना में होती है। चाय पत्ती, अगर टी प्लांटेशन की बात करें तो यार सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन, टी मीन्स चाय का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है, तो दैट इज इन चाइना। आप यार फर्स्ट टाइम विच कंट्री हैज प्रोड्यूस द पेपर, तो उसका आंसर भी क्या जाता है, चाइना। नोट कर लीजिएगा, इन सबका फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट्स अबाउट अदर एग्रीकल्चर्स, है ना। तो आगे देखते हैं और क्या क्या इनमें दिए गए हैं। तो फैक्ट्स ही है हमारे पास में, फैक्ट्स अबाउट, तो ये सबसे हिंदी में है लेकिन बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कहाँ पे किस चीज़ का होता है, इससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। जैसे मक्का का कई बार पूछा गया कि मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। इसमें अरहर है, अरहर का भी पूछा गया है, एक बार तिलहन का भी पूछा गया था, ठीक है। तो चावल जो है, चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया था, चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा है, मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ इज कॉल्ड द वीट, दिस इज कॉल्ड द पैडी, है ना, पैडी। मक्का आपका महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा, मक्का, है ना। ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, मोटे अनाज महाराष्ट्र में होता है, चना MP में होता है। अरहर मतलब आपका, अरहर मतलब क्या हो गया, अरहर को क्या पल्सेस की कैटेगरी में आएगा, और ये महाराष्ट्र में। मूंग सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। दालें मतलब आपकी पल्सेस सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन भी आया, पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, MP में होती हैं। मस्टर्ड शायद इसमें नहीं है, तो मस्टर्ड आप लिख लीजिएगा, मस्टर्ड सबसे ज़्यादा जो होती है वो राजस्थान में होती है, राजस्थान। MP में भी होती है बट राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है आपको। मूंगफली कहाँ होती है भाई, गुजरात में, है ना। रापसीड और सरसों राजस्थान, आ गया ना। सबसे ज़्यादा तेल की जो मस्टर्ड वगैरह जो हैं वो कहाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान में होती है। सोयाबीन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोयाबीन जो है MP में सबसे अधिक होती है। सोयाबीन से एक चीज़ और लिख दीजिएगा, विच प्रोटीन सबसे ज़्यादा, जैसे नॉनवेज वालों को प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा मटन से मिलता है। किससे मिलता है, मटन एंड चिकन, मटन प्लस चिकन। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोटीन, तो आपका आंसर क्या आएगा, सोयाबीन। हिंदी और इंग्लिश में एक ही रहेगा, सोयाबीन। तो सोयाबीन से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अगर नॉनवेज में पूछा जाए तो नॉनवेज में मटन प्लस चिकन, दोनों से ही हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। बट
प्रोटीन जो है नॉनवेज के अलावा वेजिटेरियन में सोयाबीन से मिलता है। सूरजमुखी आपके कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का ऑयल निकाला जाता है भाई, ये भी ध्यान रखिए। सूरजमुखी से क्या मिलेगा हमें? ऑयल मिलेगा। सूरजमुखी से हमें क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। ऑयल जो है, ऑयल इज द ऑयल फॉर द प्रोडक्शन, आपका जो तेल आता है एक रिफाइंड ऑयल है ना, तो रिफाइंड ऑयल सूरजमुखी का होता है। वो बूढ़े बूढ़े बाबा आते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक बार आपका आता था कि वही सनफ्लावर, क्या नाम है, छोटा सा बच्चा था, मम्मी ने घर पे क्या बनाया है? जलेबी बनाया है। घर छोड़ के जा रहा था वो बेचारा, वापस हो जाता है। वही वाला है सूरजमुखी है भैया, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तिलहन एमपी में तिलहन है ना। गन्ना यूपी में, सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन जो है दैट इज इन यूपी। कपास एमपी में, ये महाराष्ट्र में भी होता है प्लस राजस्थान में होता है ना। तो कपास सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है दैट इज इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा मतलब महाराष्ट्र में है और राजस्थान में भी होता है। जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बंगाल में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सेम है, जो पैडी है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पंजाब में। धान मतलब धान और पंजाब में, और गेहूँ भी पंजाब में। ये पुराना डेटा है भाई, ये नहीं, गलत है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर पूरा होता है हमारा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बोल के लिखाना चाहता हूँ, जैसे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। क्या? सम इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल, या ठीक है कल करेंगे इसे। थैंक्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स टू ऑल।